दोस्तों ऐसे स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन लाया हूं जिनका निफ्टी बैंक में जो वेटेज है वो 60% के आसपास है। आप समझ लो 55 से 60% के आसपास के देखिएगा जो वेटेज रखने वाले निफ्टी बैंक में जो स्टॉक हैं उन पे मैं पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लाया हूं। तो आप ये समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है और यहाँ पे पूरी डिटेलिंग, लॉजिकल डेटा और आपको पता है ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीक इंपैक्ट भी करेगी स्टॉक मार्केट के लिए। तो आप देख सकते हो कि जब भी देखिएगा टॉप बैंक्स की हम लोग बात करते हैं तो टॉप बैंक्स मतलब क्या होता है, हमारा पहला नाम आता है HDFC बैंक, दूसरा नाम आता है ICICI बैंक, तीसरा नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आपको पता है कि ये तीनों ही स्टॉक देखिएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन पे हैं वेटेज के मामले में निफ्टी बैंक में। और आपको पता है कि अगर इनके लिए कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आ रही है तो इससे अच्छी इंफॉर्मेशन तो स्टॉक मार्केट में है ही नहीं, मतलब इससे अच्छी इंफॉर्मेशन तो आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिल ही नहीं सकती। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये टॉप बैंक्स ही देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ और इनका डेटा आ चुका है। इंडिविजुअल डेटा मैं यहाँ पे ले आया हूँ, इंडिविजुअल डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। इंडिविजुअल यहाँ पे ग्रोथ रेट्स, क्रेडिट ग्रोथ रेट का डेटा आया और आपको पता है अगर इन पर्टिकुलर बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ रेट बढ़ रही है, लोन ग्रोथ हो रही है, तो आप ये समझ लो कि इनके रिजल्ट कितने शानदार आने वाले हैं। तो आपको पता है बिजनेस रिपोर्ट आने वाली है और इसी में देखिएगा हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लीडिंग बैंक्स, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, लीडिंग बैंक्स हैव शोन इंप्रेसिव क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्रेडिट ग्रोथ। आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात है। इतने टाइम से देखिएगा ना तो HDFC बैंक ने रिजल्ट के बाद परफॉर्म किया है, ना तो ICICI बैंक ने, ना तो अदर बैंक्स ने, लेकिन ये इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी है और ये रिफ्लेक्ट कर रही है देयर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यानी कि जब ये डेटा आता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो अपकमिंग मंथ में जो आने हैं रिजल्ट आने हैं वो और बेटर आएंगे। मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ग्रोथ हो रही है तो आपको पता है कि रिजल्ट और बेटर आएंगे। दिस ग्रोथ हाईलाइट्स देयर, देखिएगा एक्सपैंडिंग मार्केट प्रेजेंस। तो आपको पता है इससे मार्केट प्रेजेंस पे काफी बड़ा असर पड़ता है। रोबस्ट लेंडिंग देखने को मिली है, कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटिटिव बैंकिंग, देखिएगा लैंडस्केप। तो आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं जिन बैंकों का नाम ले रहा हूँ जिनकी क्रेडिट ग्रोथ जो हुई है बहुत ज्यादा देखिएगा फोकस कर रही है निम्स और देखिएगा एसेट क्वालिटी पे बहुत असर पड़ा है। ये समझ लीजिए रिजल्ट की तरह है। मैं आपके लिए एक रिपोर्ट लाया हूँ कि इनकी अभी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, लास्ट 2 मंथ्स की परफॉर्मेंस कैसी कर रही है, जो रिजल्ट आने के बाद की परफॉर्मेंस है। तो आप देख सकते हो नाम 1, 2, 3, 4। आपको पता है कोटक महिंद्रा बैंक का भी बहुत बड़ा वेटेज है निफ्टी बैंक में, बट मैं तीनों को ही कंसीडर करूं तो भी बहुत है, 3 को कंसीडर करूं तो भी बहुत है। तो आपके लिए डेटा ले आया हूं। तो लोन ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ देखिए कितना शानदार जंप आया है। 4 बैंकों में अगर इतना बड़ा जंप आया तो इसका मतलब आगे फाइनेंशियल सेक्टर के देखिएगा जो वैल्यूएशन है उन पे बड़ा असर पड़ने वाला है। तो हायर ग्रोथ रेट्स देखने को मिले हैं लास्ट क्वार्टर। आप देख सकते हो जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो 16% से ग्रो हुआ है, 16% का ग्रोइंग रेट है। SBI का देखिएगा 12.7% है। कितना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जिसका नंबर 3 पे वेटेज है निफ्टी बैंक पे। ICICI बैंक की अगर बात करेंगे तो 10% के आसपास है, 10.3% आपको देखने को मिला है। और HDFC बैंक की बात करेंगे तो 10% देखने को मिला है। तो कलेक्टिवली देखिए ये टॉप बैंक्स हैं, टॉप बैंक्स। और ये टॉप बैंक्स किस तरीके से लीड कर रहे हैं क्रेडिट क्रिएशन में भी देखिएगा इस तरीके से लीडिंग देखने को मिल रही है। कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ में भी देखिएगा इतनी अच्छी लीडिंग देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे रेट कट का असर होना शुरू हो गया है, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे देखिएगा ऑल बैंक्स आर ग्रोथ बिलो 10% एक्सेप्ट कोटक बैंक वर इट ग्रू 18%। तो 18% के आसपास आपको देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो कि अगर इस तरीके से देखिएगा ऑटो लोन, होम लोन, एक्सप्रेस क्रेडिट, पर्सनल लोन और देखिएगा जो अदर लोन्स हैं वो इस तरीके से ग्रोथ दिखा रहे हैं। ये देखिए ग्रोथ है, ये देखिए ग्रोथ है, ये ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कितना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 18% तो कोटक महिंद्रा बैंक ने जो एबिलिटी है कॉर्पोरेट बिग कॉर्पोरेशंस को लोन देने की वो अपनी बढ़ा दी है। इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण बिग कॉर्पोरेट्स को
वो देखिएगा क्या कर रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा सुधर रही है, और एसेट क्वालिटी देखिएगा अगर बेटर हो जाती है और लोन ग्रोथ बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बेटर आने वाली है। तो स्टॉक मार्केट पे इसका पॉजिटिवली असर पड़ेगा, फोकस करिएगा। राम राम।